अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी करने का सही इस्लामिक तरीका आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे। अक्सर हम लोग ला इल्मी की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं हम बिस्तरी करते वक्त, जिनकी वजह से हम पर और हमारी आने वाली नस्लों पर बहुत फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, हम बिस्तरी के ताल्लुक से कुछ ऐसे सवाल जैसे कि बीबी या शोहर की शर्मगाह को देखना, छूना, मुंह में लेना, ये इस्लाम के नजरिए से कहाँ तक सही है, या फिर बीबी की छाती को मुंह में लेना या उसको चूमना जायज है या नाजायज। इसी तरीके से हम बिस्तरी के ताल्लुक से बहुत सारे सवालात हमारे दिमाग में आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी नस्लों को बचाने के लिए हम बिस्तरी करने का सही इस्लामिक तरीका सीख लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जाने अनजाने में हमसे कोई हराम काम ना हो जाए। इन चीजों को समझना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हर इंसान कम इल्मी की वजह से बीबी से मिलते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो उसकी पूरी जिंदगी को उजाड़ कर रख देती हैं। यहाँ तक कि ये गलतियां उस इंसान की जिंदगी से खुशियों को खत्म कर देते हैं, उसके काम और कारोबार से बरकत उठा देते हैं, उसके घर और कारोबार पर भारी यानी कि बहुत बड़ी नहुसत आ जाती है। लिहाजा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, आप लोग इन गलतियों को देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी ये गलतियां करते हैं। क्योंकि हम बिस्तरी के ताल्लुक से जो गलतियां आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर इनमें से आपने एक भी गलती की है तो सबसे पहली चीज आप लोग तौबा कर लीजिए। और ये गलतियां करने वाला यकीनन उसके काम और कारोबार अच्छे नहीं चलेंगे, और न ही उसके घर और कारोबार से कभी नहुसत खत्म होगी, बल्कि जो इंसान ये काम करता है उसके घर के अंदर कभी खुशियां आ ही नहीं सकती। इसलिए आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देख लें। सवाब की नीयत से इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर दें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला मसला, बीबी से मिलते वक्त यानी कि हम बिस्तरी करते वक्त अगर आपके जहन में किसी और का ख्याल आ रहा है, यानी कि आप मिल अपनी बीबी से रहें लेकिन आपके दिमाग में कोई और ही चल रहा है, तो कान खोल कर सुन लीजिए, ये एक तरीके का जिना है। आप अपनी बीबी से हम बिस्तरी कर रहे हैं लेकिन इसको जिना में गिना जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आप अपनी बीबी से हम बिस्तरी करते वक्त किसी और का ख्याल कर रहे हैं। यहाँ पर सेम चीज औरत के लिए भी है। अगर वो अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी कर रही है और उसके दिमाग में चल कुछ और रहा है, यानी कि किसी और का तसव्वुर कर रही है, तो लड़की की तरफ से भी ये जिना लिखा जाएगा। इस मसले को सबसे पहले मैंने इसलिए क्लियर किया क्योंकि आजकल के नौजवानों की ये सबसे बड़ी गलती रहती है, तो आप लोग इस गलती से परहेज करें। इसी तरीके से दूसरा मसला, मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज है, मगर इस तरह से छाती को चूमना कि दूध निकलकर उसके हलक तक पहुंच जाए, ऐसा करना हराम है। लेकिन अगर इत्तेफाकन ऐसा हो भी गया, दूध हलक से नीचे उतर गया, तो इससे आप लोग तौबा करें, मगर इससे उन दोनों के निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला मसला सुनिए, मर्द और औरत को एक दूसरे का सत्र देखना यानी कि एक दूसरे के जिस्म को देखना या एक दूसरे के सतर को छूना जायज है, मगर हुक्म यही है मकामे मखसूस की तरफ ना देखा जाए, यानी कि चाहे मर्द हो या औरत हो, उसकी शर्मगाह की तरफ नजर ना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा करने से निस्यान का मर्ज होता है और निकाह भी कमजोर हो जाता है। बल्कि कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है, ऐसा करने से आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। अब अगला मसला सुनिए, मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, हम बिस्तरी करने का ये तरीका हरगिज भी सही नहीं है। इससे औरत के बांझ होने का खतरा है। यानी कि कोई इंसान अगर इस तरीके से हम बिस्तरी करता है कि खुद मर्द नीचे है और औरत उसके ऊपर है, तो उसकी बीबी बांझ यानी कि वो कभी भी बच्चे पैदा करने की ताकत को खो सकती है। अगला मसला, हम बिस्तरी से जैसे ही आप लोग फारिग हो जाएं, यानी कि हम बिस्तरी मुकम्मल हो जाए, तो मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपनी शर्मगाह को साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब बनता है। हम बिस्तरी के ताल्लुक से आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर उस पर हया को यानी कि शर्म को मुसल्लत फरमा दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीबी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे रहे, उसके बाद अलग हो। इसी तरीके से हम बिस्तरी के वक्त में बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे बिस्मिल्लाह शरीफ कपड़े उतारने से पहले पढ़े। और बेहतर है जब कमरे में दाखिल हो, हम बिस्तरी करने का इरादा करे, तो कमरे में सबसे पहले दायां यानी कि सीधा कदम अंदर रखकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर हम बिस्तरी करने का इरादा करे। अगर आप लोग हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम बिस्तरी
बिस्तरी से पहले हम बिस्तरी करने की दुआ नहीं पढ़ते हैं या फिर बिस्मिल्लाह शरीफ को नहीं पढ़ते हैं तो वो शैतान भी आपके साथ, आपकी बीबी के साथ हम बिस्तरी करने में शरीक होता है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग से सोचने वाली बात है। आप ये कभी भी नहीं चाहोगे कि आपकी बीबी के नाखून को भी कोई गैर इंसान देखे। एक अगर आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ का इरादा नहीं करते हैं तो हदीसों में आया है शैतान आपकी बीबी के साथ हम बिस्तरी करने में शरीक होता है। अब फैसला आपको करना है कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर हम बिस्तरी करनी है या बिना बिस्मिल्लाह शरीफ के हम बिस्तरी करनी है। अब आजकल की नई जनरेशन है तो एक बहुत बड़ा मसला आप लोग सुन लीजिए। अक्सर ये चीज देखी गई है कि हम बिस्तरी करते वक्त लोग आपस में बातचीत करते हैं। जब तक वो बातचीत ना करें उनको हम बिस्तरी करने में मजा नहीं आता है। लेकिन जब आप लोग इसका रिजल्ट जानोगे तो शायद आज के बाद आप लोग हम बिस्तरी करते वक्त किसी भी तरीके की बात करना पसंद नहीं करोगे। तो सबसे पहली चीज, शरीयत के मुताबिक हम बिस्तरी करते वक्त बातचीत करना मकरूह है और इसके साथ साथ इससे बच्चे के तोतला पैदा होने का खतरा है। इसी तरीके से हम बिस्तरी करते वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे का नाबीना पैदा होना यानी कि अंधा पैदा होने का खतरा है। इसी तरीके से बिल्कुल सारे कपड़े उतार कर भी हम बिस्तरी ना करें, इससे बच्चे के बेहया पैदा होने का भी अंदेशा है। अब अगला मसला सुनिए जो आजकल के नौजवानों की बहुत बड़ी गलती है। जिस कमरे में आप लोग हम बिस्तरी कर रहे हैं अगर उस कमरे में कोई कुरान वगैरह की आयत लिखी हुई है या फिर उस कमरे में कोई नक्श वगैरह लगा हुआ है जिसमें कोई दुआ वगैरह लिखी हुई है तो जब तक कि उस चीज पर कपड़ा ना डाला जाए तो उस कमरे में सोहबत करना यानी कि हम बिस्तरी करना, यहाँ तक के पूरे कपड़े उतारना, बरहना यानी कि नंगा होना उस चीज की बेअदबी है। हाँ, अगर कुरान रखा हुआ है, कुरान जुज़दाब में है यानी कि गिलाफ में है, कपड़े के अंदर पहले से ही कवर करके रखा हुआ है तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से काबे शरीफ की तरफ मुंह करके हम बिस्तरी करना भी मना है। अगर कोई मियाँ बीबी ऐसे हैं जिनके पहले से बच्चे हैं और बच्चे समझदार हो चुके हैं तो उन बच्चों के सामने हम बिस्तरी करना मकरूह है। इसी तरीके से अगर किसी इंसान की दो बीबियां हैं, अगरचे दोनों में से किसी से भी उस इंसान का कोई पर्दा नहीं है लेकिन औरत का औरत से पर्दा होता है तो एक बीबी के सामने दूसरी बीबी से हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। अगली गलती, ज्यादा बूढ़ी औरत से या फिर खड़े होकर हम बिस्तरी करने से जिस्म बहुत जल्द कमजोर हो जाता है और जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। इसी तरीके से भरे पेट पर हम बिस्तरी करने से बचना चाहिए, ये आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हम बिस्तरी से फौरन फारिग होने के बाद आप लोग ठंडा पानी ना पिए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है और हम बिस्तरी के फौरन बाद पानी पीने से आपकी मर्दाना कुव्वत भी कम हो सकती है। इसी तरीके से जैसे ही आपकी हम बिस्तरी मुकम्मल हुई आप लोग फौरन ना नहाएं बल्कि आप लोग थोड़ी देर ठहर कर नहा सकते हैं क्योंकि उस वक्त बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होती है। अचानक से उस पर पानी आना आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी औरत से पीरियड्स की हालत में हम बिस्तरी करना बिल्कुल भी जायज नहीं है, चाहे उनकी शादी की पहली ही रात क्यों ना हो। और अगर कोई इंसान इसको जायज जाने यानी कि ये कहे कि ऐसा करना जायज है, हमारी शादी की पहली रात है हम तो भाई ये कर सकते हैं, ऐसा बोले तो वो शख्स खुला काफिर हो जाएगा। इसी तरीके से औरत के पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करना सख्त हराम है और ये बिल्कुल नाजायज भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैज यानी कि पीरियड्स के ताल्लुक से एक मसला और सुन लीजिए। पीरियड्स की हालत में औरत अछूत भी नहीं हो जाती है। जैसा कि बहुत जगहों पर ये रिवाज है कि जिस औरत को पीरियड्स हो रहे हैं वो नापाक हो गई, उसको फातिहा वगैरह का खाना वगैरह भी बनाने से मना कर देते हैं या फिर उसके हाथ से कुछ खाना भी पसंद नहीं करते हैं। ये एक तरीके की जहालत है। मैं आपको बता दूं, पीरियड्स की हालत में बीबी के साथ सोने में भी कोई हर्ज नहीं है अगर हम बिस्तरी का खतरा ना हो तब। सिर्फ पीरियड्स की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है और नाजायज है, बाकी इससे औरत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हदीस मुबारका में आता है कयामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वो होंगे जो अपनी राज की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। जैसे कि आज किसी की शादी हुई, सुबह को दोस्त आकर पूछते हैं हाँ भाई बताओ रात क्या क्या हुआ, फिर वो दूल्हा या दुल्हन पूरी डिटेल में अपनी पूरी दास्तान बयान करते हैं। अब यहाँ पर वो लोग सोचते ये हैं कि भाई ये तो मेरा क्लोज दोस्त है, इसका डिटेल में जानना तो बनता है कि रात हुआ क्या क्या। हम लोग फिलो में वो सारी चीजें बयान कर देते हैं। एक बार भी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो हमारा है कौन। जबकि ऐसा करना, अपनी बीबी के राज देना या अपने शौहर के राज देना, भले से वो शख्स कितना भी आपके करीब क्यों ना हो, ऐसा करना सख्त नाजायज़ो हराम है और ये बात अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। अब यहाँ पर आजकल के नौजवान एक बहुत बड़ी गलती और करते हैं कि वो अपनी बीबी को बहुत वक्त तक अकेला छोड़ देते हैं, जबकि शरीयत के मुताबिक अपनी बीबी से जुदा रहने की मुद्दत सिर्फ 4 महीने है। इससे ज्यादा अपनी बीबी से दूर रहना मना है। हजरत इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं हम बिस्तरी करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं इंसान को हम बिस्तरी की ऐसे जरूरत है जैसे कि गिजा की, क्योंकि बीबी
दिल की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है जिस तरह हराम सोहबत यानी कि जिना करने पर गुनाह है, उसी तरह से जायज सोहबत यानी कि बीबी से हमबिस्तरी करने पर नेकियां हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीबी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामाए अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और जब उससे सोहबत करता है तो दुनिया और माफिया से बेहतर हो जाता है। और उसके बाद जब गुस्ल करता है तो गुस्ल का पानी जिस जिस बाल से गुजरता है, हर एक बाल के बदले में उसको एक नेकी मिलती है, और उसका एक गुनाह कम होता जाता है, और उसका एक दर्जा बुलंद हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज किया कि मेरी जिस लड़की से शादी होने वाली है, मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफरत शैतान की तरफ से। तुम ऐसा करो, जब उस लड़की से पहली बार मिलो तो सबसे पहले 2 रकात नफिल नमाज शुक्राने की अदा करो, और इस तरह पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इब्तिदा करे, यानी कि मर्द आगे हो और औरत पीछे हो, और 2 रकात नफिल नमाज अदा करे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम उसको मोहब्बत और वफा करने वाली पाओगे। दोस्तों ये बात है इंसान की शादी की पहली रात की। तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन्होंने तो ये काम किया ही होगा, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपनी शादी की पहली रात में ये काम जरूर करें। इससे आपके रिश्ते नेक भी होंगे और इंशाअल्लाह मोहब्बत भी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों आजकल इंसान इतना ज्यादा गुमराह हो चुका है, यानी कि उसके पास इतना कम इल्म है कि वो सब कुछ भूल जाता है। शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, तो जो लोग कुंवारे हैं वो अपनी जिंदगी की शुरुआत इस्लामिक तरीके से करें, ताकि उनकी जिंदगी आने वाले वक्त में बाइसे रहमत बने। जिस तरीके से शरीयत हुक्म देती है उस तरीके से शादी की पहली रात को गुजारें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक सभी को नेक रास्ते पर चलने की और नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने तमाम जानने वालों में शेयर जरूर करें, ताकि ये अच्छी बातें दूसरे लोगों तक पहुँचे और आपको भी सवाब मिले। आपकी एक शेयरिंग की वजह से हो सकता है कोई बहुत बड़ी गलती करने से बच जाए। तो जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें। अल्लाह पाक